हाँ तो फिर बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 हमने पूरा बेसिक से, है ना, पूरा हर एक टॉपिक कवर कराया है। प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, चुंबकत्व एवं द्रव। चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा था कि हमारे पास एक चालक तार है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। अब यहां पर धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि एक स्वतः पदार्थ होगा, एक स्वतः द्रव्य होगा, है ना, कोई पदार्थ जिसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा, बिना धारा प्रवाहित किए ही चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए। बोला ना, चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी किसी पदार्थ पर चुंबकत्व का गुण कैसे आ गया, कहां से पता चला, वो सब चीज यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं वीडियो पर। यदि आप लोग पहली बार, है ना, दर्शन कर रहे हो हमारा, तो प्लीज यार चैनल पे जुड़ जाओ, और आप लोगों से गुजारिश है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर देना। चलिए, आज का क्लास बहुत कुछ खास होने वाला है, क्योंकि पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन काम का होता है, बहुत ही काम का होता है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब, पहला लेक्चर जिन्होंने मिस कर दिया, और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठना, जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है वो कॉपी पेन लेकर के बैठे। जिनको नोट्स लेना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो 96 85 29 91 49। एक बच्चे ने कल बोला कि सर आपने नंबर तो दे दिया लेकिन चार्ज नहीं बताते हो वीडियो में, तो भैया मात्र चार्ज 100 RS लगता है। आप लोगों को बता दूं कि इसमें सारा चीज इंक्लूड रहता है भैया। हमारे पास जो टीम मेंबर है ना, हमारे पास जो खर्चे होते भैया, आप लोगों को जैसे लगता होगा कि सर फ्री में तो पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन आप सबको पता है कि इसके पीछे मेहनत लगता है, डाटा लगता है, लाइट लगता है, सब कुछ मतलब मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए एक छोटा सा चार्ज हम रखते हैं, बाकी क्लासेस आपके लिए लगातार हम फ्री ही दे रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है ना, जो चाहता हमें सर का सपोर्ट करना है, प्रॉपर क्लास आए, तो वो नोट्स ले सकता है, क्योंकि उसके भी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। तो ये चुंबकत्व की अवधारणा कहां से शुरू हुई, तो 600 ईसा पूर्व की बात है बच्चों, 600 ईसा पूर्व। अब लोगों को यही समझ में नहीं आएगा ये ईसा पूर्व है क्या भाई। देखो, आप लोग कैलेंडर देखते हो, जहां से आप लोग अभी भी, है ना 1 2 3 4 5 गिनती कर रहे हो कि आज हमारा 2026 चल रहा है। वो कैलेंडर कब जारी हुआ, तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। मतलब जैसे मैं कहता हूं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह, है ना, ईसा मसीह, ठीक है। जिनको नाम पता है तो ठीक है, और जिनको नहीं पता तो कोई जरूरी नहीं है। चलो, अब यहां से शुरुआत किए काउंट करना। यहां से जब शुरुआत किए तो 0 से शुरू की, फिर 1 वर्ष हो गया, फिर 2 वर्ष, ऐसे आते आते इस समय कितने वर्ष हो गए हैं, 2026 चल रहा है ना। तो 2026 से 600 पूर्व, उसके 600 साल पहले की बात की जा रही है, उसके 600 साल पहले की बात की जा रही है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 600 पहले की बात की जा रही है कि चुंबकत्व की अवधारणा आई। अच्छा, ये चुंबकत्व की अवधारणा कैसे आई। यूनान एक देश है, ठीक है, अब उसका नाम चेंज हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्या नाम चेंज हुआ, लेकिन यूनान की बात है। इसका एक द्वीप था, ठीक है, इसका एक द्वीप था, उस द्वीप का नाम था मैग्नीसिया। क्या, मैग्नीसिया, ठीक है, मैग्नीसिया। लोगों ने देखा कि ये जो मैग्नीसिया है, मैग्नीसिया द्वीप है ना, इसमें कुछ ऐसे चट्टान हैं, कुछ ऐसे चट्टान हैं, कुछ ऐसे चट्टान हैं जो क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं लोहे से बने वस्तुओं को। किससे, लोहे से बनी वस्तुओं को, लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोगों ने क्या देखा, यूनान के मैग्नीसिया नामक द्वीप में उन्होंने देखा जो चट्टान है ना, वो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर, है ना, खींचता है। अब ये जो चट्टान था ये बना था Fe3O4 से, ठीक है, इसीलिए मैग्नीसिया से इसका नाम बोला गया मैग्नेटाइट। क्या, मैग्नेटाइट, नाम इसका रखा गया मैग्नेटाइट, ठीक है। क्या रखा गया, मैग्नेटाइट। अब इस मैग्नेटाइट के बाद इसी को बोला गया कि भाई इसमें चुंबकत्व को गुण, किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है, इसलिए इसको एक नाम दे देते हैं, इसको बोला गया चुंबक। क्या बोला गया कि चुंबक है ये, क्या है, क्योंकि ये किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी को बोलते हैं मैग्नेट। क्या बोलते हैं, मैग्नेट। क्या बोलते हैं, मैग्नेट।
क्लियर? कुछ बेसिक चीजें समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं कि कब की बात है? 600 ईसा पूर्व की बात है। यूनान के, है ना, मैग्नीसिया नामक द्वीप में देखा गया कि जो मैग्नीसिया नामक द्वीप में जो चट्टान है वो क्या करता है, लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है ना। अब लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है तो वो किसी न किसी यौगिक से मिलकर बना होगा, तो उस चट्टान को माना गया कि ये Fe3O4 है ना, इसका नाम रखा गया मैग्नीसिया से मैग्नेटाइट। बाद में बोला कि ये किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, चुंबक बोल देते हैं। और भाई बोले कि केवल लोहे से बनी वस्तुओं को नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं को भी खींचता है। लोहे से केवल लोहे नहीं, कॉपर है ना, जस्ता, तांबा वही है, ठीक है, निकिल, ठीक, इन वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रारंभ में तो लोहे से बनी वस्तुओं को देखा गया, बाद में देखा गया कि अन्य धातुविक पदार्थों की वस्तुओं को भी अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। ठीक है, अच्छा, इसी से चुंबक और चुंबकत्व की परिभाषा निकल कर आई। इसी से चुंबक और चुंबकत्व की परिभाषा निकल कर आई कि भाई ठीक है, किसी पदार्थ में ऐसा गुण, किसी पदार्थ में ऐसा गुण जो किसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी जिस गुण के कारण वो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, एक ऐसा गुण जिसके कारण वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, उसको चुंबकत्व कहा गया। ठीक है, और जिस पदार्थ में ये गुण पाया गया, जिस पदार्थ में, ध्यान रखिएगा, जिस पदार्थ में ये गुण पाया गया, कौन सा गुण, चुंबकत्व का गुण, जिस पदार्थ में ये चुंबकत्व का गुण पाया गया, उसे चुंबक नाम दिया गया, उसे चुंबक नाम दिया गया। क्या दिया गया, चुंबक नाम दिया गया। अब जैसे उन्होंने सोचा भाई कि ये वस्तु किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता रखता है, तो इसके अंदर एक गुण है, वो है मैग्नेटिज्म, यानी चुंबकत्व का गुण है। यानी जिस गुण के कारण, जिसके कारण अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उस गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। और ये जो चुंबकत्व का गुण जिस पदार्थ में उत्पन्न होता है उसे हम चुंबक कहते हैं। ये तो क्लियर है कि जिस पदार्थ में पाया गया उसे क्या बोला गया बच्चा, चुंबक बोला गया। क्या बोला गया, चुंबक बोला गया। आगे उन्होंने ये देखा कि मान लीजिए एक चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए, क्या ले लिए, टुकड़ा ले लिए, और एक रस्सी के सहारा से उसको मतलब एक प्रकार से लटकाया गया, तो देखिए कि ये टुकड़ा भी ना यार केवल दो दिशा में ठहरता है, पृथ्वी के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ठहरता है। ठीक है, और बाद में इसी के आधार पर लोगों को दिशा मालूम होने लगा कि वहां का पत्थर ले लो, उसको हम लटकाएंगे, पता चल जाएगा कि इस डायरेक्शन, हमको जाना था इधर लेकिन इधर हम जा रहे हैं, तो डायरेक्शन पता चल जाएगा कि हमको जाना किधर है। डायरेक्शन तो नहीं है चेंज भाई, जैसे हमको जाना है साउथ साइड, ठीक है, तो दिमाग लगा ली कि इधर साउथ है इधर नॉर्थ है। अब साउथ और नॉर्थ, हमको जाना था साउथ और हम चल दिए नॉर्थ साइड, कहाँ, नॉर्थ। अब नॉर्थ साइड जाने लगे और फिर हमने कहा कि भैया उसी चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा ले लटकाए, बोले भैया ये तो उल्टा दिशा में जा रहे हैं यार, तुरंत अपना बोट घुमा करके उसी दिशा में चल दी। तो ये पहले के लोग इसी तरीके से, है ना, दिशाओं को मालूम करने के लिए, दिशाओं को पता करने के इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बाबूजी कि चुंबक की अवधारणा कहां से आ गई, चुंबकत्व की अवधारणा कहां से, 600 ईसा पूर्व की बात है, ये सब पता चल गया था। ठीक, आगे चलते गए अब तरह तरह के वैज्ञानिक आएंगे, तरह तरह के इसकी नाम देंगे, इनकी परिभाषाएं देंगे, इनके प्रायोगिक अध्ययन करेंगे। बोले चलो भाई चुंबक तो अब पता चल गया कि चुंबक है, लेकिन बोला कि ये जो चुंबक भी है ना वो दो प्रकार से है। चुंबक जो है वो दो प्रकार से है। सबसे पहली बात तो चुंबक कहते किसे हैं, जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक कहते किसे हैं, जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस चुंबक को दो भागों में बांटा गया, एक आपका प्राकृतिक चुंबक, एक आपका प्राकृतिक चुंबक और दूसरा आपका कृत्रिम चुंबक। दूसरा आपका क्या, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक किसे बोलेंगे,
जिसे मानव निर्माण नहीं करता, प्रकृति में स्वतः प्राप्त होता है, वो प्राकृतिक चुंबक है। जैसे अभी आपने पढ़ा मैग्नेटाइट, क्या मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ये पृथ्वी में स्वतः उपलब्ध होता है। साथ में बात करता हूं कि जो आपका पृथ्वी है, जो आपका पृथ्वी है, यह भी आपका एक स्वतः चुंबकत्व का कार्य करता है, इसमें चुंबकत्व का गुण होता है। तो ये आपके प्राकृतिक चुंबक हैं, जिसे मानव नहीं बनाता, जिसे मानव नहीं बनाता। लेकिन वहीं पे जब हम जो ऐसा कुछ चुंबक जिसे मानव द्वारा निर्माण किया जाता है, जैसे नाल चुंबक, ठीक है, कौन सा चुंबक, नाल चुंबक। नाल चुंबक आपने देखा है, नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, बताऊंगा कैसे। क्षण चुंबक, ठीक है, कैसा चुंबक, क्षण चुंबक, ये मानव खुद बनाता है, क्षण चुंबक। परिनालिका भी एक चुंबक की भांति काम करता है, धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिनालिका, क्या, परिनालिका आप लोगों ने पढ़ लिया पिछले चैप्टर में, परिनालिका आपने पढ़ लिया कि परिनालिका भी एक चुंबक की तरह कार्य करता है, चुंबकीय सुई भी। क्लियर। तो ये आपके कृत्रिम चुंबक हैं, मतलब प्रकृति से जो स्वतः प्राप्त होता है। प्रकृति प्रदत्त चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, लेकिन जिसे मानव बनाता है। अब जैसे नाल चुंबक कैसे होता है, नाल चुंबक यू आकार का होता बच्चा, ठीक है, ये आपका नाल चुंबक हो गया। इधर मान लीजिए नॉर्थ, इधर आपका साउथ, तो इनके ध्रुवों पर यहां पर चुंबकत्व का गुण ज्यादा उत्पन्न होता है, ठीक है, यहां पर ज्यादा चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा, तो ये यू आकार का होता है। क्षण चुंबक कैसा होता है, तो क्षण चुंबक बस ऐसा ही होता है, एक अपना नॉर्थ पोल हो गया, एक अपना साउथ पोल हो गया, ठीक है। परिनालिका कैसा होता है, तो परिनालिका बनाने के लिए क्या करते हैं, एक कुचालक पदार्थ एस्बेस्टास या है ना किसी अन्य पदार्थ का क्रूड लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, चालक तार, विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लपेट देते हैं, तो ये आपका परिनालिका बन जाता है, ये आपका परिनालिका बन गया, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, ये आपका नाल चुंबक है, ये आपका क्षण चुंबक है, ये आपका परिनालिका है। तो ये मानव द्वारा बनाए गए है ना चुंबक है एक प्रकार से। इसमें भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा, इसमें भी होगा, और इसमें भी जब हम परिनालिका में क्या करते हैं, धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं भाई धारावाही परिनालिका। आज पूरा बेसिक ही चल रहा बच्चा, और जो जो चीज हम बता रहे हैं वो चीज आपको लिखना पड़ेगा। सर कहां से लिखेंगे, चलो भाई, जैसे मैंने आपको बताया चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक उस पदार्थ को कहते हैं जो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है सर। इसको लटकाएंगे तो किस दिशा में, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ओके सर। चुंबकत्व है, चुंबक को अपनी चुंबक द्वारा किसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है उसे हम चुंबकत्व कहते हैं, ये हमने बता दिया। ये लिखने में कौन सा दिक्कत है, कोई बच्चा कहेगा नहीं लिख पाएंगे, अरे आसानी से लिख पाओगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक के बारे में भी आपको बता दिया कि प्राकृतिक चुंबक ऐसे चुंबक जो प्रकृति से स्वतः प्राप्त होते हैं, प्रकृति प्रदत्त होता है, जो मानव नहीं बनाता वो प्राकृतिक चुंबक है। अब कृत्रिम चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को ही चुंबकत्व के रूप में है ना गुण उत्पन्न कर देना, यानी कहने का मतलब उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देना ही वो आपका कृत्रिम चुंबक हो जाता है। यानी कोई पदार्थ है जिसमें अपनी हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण नहीं है, लेकिन उसको हमने ऐसे बनाया कि वो हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने लग गया, वो आपका बन जाएगा कृत्रिम चुंबक। बाकी वो पदार्थ तो प्रकृति से ही प्राप्त होता है बाबू। चलो इसकी परिभाषा आप लोगों को याद कर लेना है, आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए चूंकि आप लोगों को ये तो हमने बता दिया कि जैसे हम बात करते हैं क्षण चुंबक, ठीक है, क्षण चुंबक, क्षण चुंबक कैसा होगा, क्षण चुंबक आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक। ये क्षण चुंबक, इधर N है और इधर S है। अब इस चुंबक में, ठीक है, यदि हम प्रबलता की बात करें, किसी वस्तु को अपनी ओर है ना आकर्षित करने की बात करें, तो सभी जगह समान प्रबलता नहीं होती, सभी जगह समान उतना चुंबकत्व का गुण नहीं होता। मतलब यदि जैसे हमने क्षण चुंबक ले लिया, इस क्षण चुंबक में बोले कि हर जगह उतनी ही मतलब एक प्रकार से शक्ति होगी किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने के लिए, तो उतना शक्ति नहीं रहता। यह माना गया
कि कोई भी चुंबक है उसके जिस भाग में, है ना, चुंबकत्व का गुण अधिक होता है, चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है, उसे हम बोलते हैं, जानते हैं क्या? उसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। यानी चुंबक का वह भाग, चुंबक का वह भाग, चुंबक का वह भाग जहां पर चुंबकीय वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है, जहां पर चुंबकत्व का गुण अधिक होता है, उसे हम चुंबक का ध्रुव कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? चुंबक का ध्रुव बोलते हैं। अब कोई भी चुंबक होगा तो आप लोगों ने एक कहानी तो पढ़ ही लिया है कि भाई यदि प्लस के पास जाता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। सही है कि नहीं? यदि हम माइनस के पास ले जाएंगे, माइनस को माइनस के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन वहीं पे यदि प्लस को माइनस के पास ले जाएं, प्लस को माइनस के पास या माइनस को प्लस के पास ले जाएं तो क्या होता है बच्चा? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। ये कहां पढ़ा आपने? चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। जो पहला लेक्चर था उसी में बताया था सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय में आपका आकर्षण होता है। ऐसे ही यदि दो ध्रुव आए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक क्षण चुंबक है, ठीक है, ये आपका N है, इधर S है, इसके पास हमने दूसरा क्षण चुंबक लाया, यहां पर S ला दिए, इधर N ला दिए, तो अब बताओ आप लोग इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? ये प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि यहां पर सजातीय ध्रुव पास पास में आ गए, तो यहां पर क्या होगा बच्चा? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, जिस प्रकार से विद्युत में था वैसे ही चुंबकत्व के गुण में भी रहता है कि सजातीय ध्रुव आ जाए तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों, वहीं पे यदि एक आपका ये पहला NS है और दूसरा ये अपना NS आ गया तो ये विजातीय है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो यहां पर कौन सा गुण उत्पन्न हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। यानी चुंबकीय ध्रुवों को यदि हम पास पास लाते हैं, चुंबकीय ध्रुवों को पास पास लाते हैं और सेम वहां पर ध्रुव है तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन अलग अलग है तो आकर्षण का गुण उत्पन्न होगा। क्लियर? चलिए, तो हम इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को क्या करते हैं कि लिखने के लिए भी समय देते हैं कि जो चीज आपको लिखना है तो बिल्कुल नोट कर लिया करो कि भाई साहब चुंबक के दोनों किनारों पर स्थित उन स्थानों को जहां पर चुंबकत्व सर्वाधिक होगा, क्या बोला? चुंबकत्व सर्वाधिक होगा, मतलब चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण सर्वाधिक होगा, वहां पे बच्चों हम चुंबकीय ध्रुव का नाम देते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है, एक आपका नॉर्थ पोल और दूसरा आपका साउथ पोल। यानी किसी भी चुंबक में हमेशा दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ये आपको याद रखना है कि चुंबक में कितने ध्रुव पाए जाते हैं बच्चों? तो चुंबक में दो ध्रुव पाए जाएंगे, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। कोई भी चुंबक होगा, चाहे वो प्राकृतिक चुंबक हो, चाहे वो कृत्रिम चुंबक हो, चाहे वो मानव निर्मित चुंबक हो, है ना, सभी चुंबकों में दो ध्रुव पाया जाता है। क्लियर? अब हमने आपको एक कंडीशन बताया कि कोई चुंबक है, उसको यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में, है ना, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो, उत्तरी ध्रुव जो ध्रुव दक्षिण की ओर कहलाएगा उसे हम दक्षिणी ध्रुव की संज्ञा देते हैं। यानी जो हमारा चुंबक है, चुंबक को ये मानकर चलते हैं कि वो पृथ्वी के ही समान कार्य करता है। किसको हम साउथ, किसको हम नॉर्थ, तो ये मानकर चलते हैं कि मान लीजिए चुंबक का ये नॉर्थ है, नॉर्थ जो है ना, नॉर्थ की ओर झुकेगा और साउथ जो है वो साउथ की ओर झुकता है। क्लियर? हमारे पास एक क्षण चुंबक था, देखते हैं यदि लाइब्रेरी में रखा होगा, है ना, बहुत पुरानी चीजें हैं भाई, होगा तो मैं आपको उसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है कि नहीं। मेरे यहाँ पे भाई, आपके इधर उत्तर दक्षिण तो मैं नहीं बता सकता कि इधर है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे चुंबक का गुण, चुंबक के गुण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को एक दो पॉइंट तो याद हो गया होगा कि चुंबक को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक के पास कोई चुंबकीय पदार्थ आता है तो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, और ये भी बता दिया हमने कि सजातीय ध्रुव है,
सेम सेम है तो प्रतिकर्षण होगा, विजातीय है तो आकर्षण होगा। देखो भाई, पहला गुण है कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक है तो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित तो करेगा ही करेगा। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है यदि कोई अन्य चुंबक नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई और चुंबक हो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा हो, है ना। चलाओ ना नैनों से बान रे, जान ले लो ना जान रे, ये गाना आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे साथ कोई अच्छा व्यक्ति है, हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा, तो फिर कहां से काम बनेगा भाई, है ना। ये चीज है कि चुंबक है स्वतंत्र उत्तर दक्षिण दिशा में कब ठहरेगा, जब किसी और के साथ वो मुस्कुराहट नहीं लाएगा। पता चला कोई और चुंबक है वहां पे तो उसको खींच रहा है, तो फिर कैसे ठहरेगा। बताया ना कि पास में दोस्त है, मैं उससे बात कर रहा हूं लेकिन वो दोस्त किसी और को नजर लगाए बैठा है, वहां से मुस्कुराहट उसकी है, तो मेरी बात को कैसे सुनेगा। ऐसे ही चुंबक को उत्तर दक्षिण दिशा में हम ठहराना चाहते हैं लेकिन कोई और चुंबक आ गया तो उसको इफेक्ट डाल रहा है, उसको परेशान कर रहा है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरेगा। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण सेम सेम है तो दूर मारेगा धक्का, भाई भागो। यदि एक लड़का से दोस्ती करेगा उतना अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन एक लड़की से एक लड़का दोस्ती कर ली फिर देखो दिन भर फोन में ही चिपका रहेगा। ये फैक्ट की बात है। और मैक्सिमम बच्चे ना 12th तक में मैक्सिमम बच्चे इसी कारण नहीं पढ़ पाते कि काश ये दोस्त हमारी छूट ना जाए, और बाद में एग्जाम होने के बाद रिजल्ट कम आए तो छूट ही जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ठीक है, लड़का भी है चाहे लड़की हो, कोई भी हो, लेकिन भैया दुनिया में सब कुछ अपना अच्छा देखना चाहता है। यदि आज आप ठीक हो लेकिन कल उससे बेहतर मिल गया तो आपको ठुकरा के ही जाना है। 10% लोग की बात अलग है, इसलिए अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। 12th क्लास में जो बच्चा बेहतर कर लेगा उसको बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड मिल जाएंगे, अच्छे फ्रेंड मिल जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, हर एक के मन में रहता है दोस्ती बनाने की, और हर एक के फ्रेंड होते दोस्त होते, लेकिन ऐसा दोस्ती बनाओ जिससे आपका लॉस ना हो, आपका प्रॉफिट हो, है ना। अनपढ़ कबार लोगों से नहीं कि जो सिगरेट पी रहा हो उसके साथ दोस्ती बनाओ। आप लोग ऐसे लोगों से दोस्ती बनाओ जो आपको दो शब्द, है ना, बता के जाए, जो आपको ज्ञान दे के जाए। क्लासमेट में ही लोग दोस्त बनाते हैं, और क्लासमेट में ऐसा दोस्त बनाओ जो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करे, ऐसा वातावरण तैयार करे, आप बेहतर से बेहतर और तैयारी कर पाओ। इस चीज को हमेशा फैक्ट अपने माइंड में बैठा के रखना। देखो भाई, अनबैलेंस चीज हमेशा खराब होती है, बैलेंस में ही सब कुछ अच्छा रहता है। इसलिए मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूं, क्योंकि भाई ये मैं नहीं कह सकता हूं कि आप दोस्ती करो या ना करो, ये मेरी अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बड़े भाई होने के नाते इतना सजेशन कर सकता हूं कि आप लोग किसी को भी दोस्त बनाओ, लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन ऐसा फ्रेंड बनाओ जो भैया तराजू में बिल्कुल बैलेंस रहे। ऐसा नहीं कि एक इधर जा रहा है एक ऊपर, तो दोनों की नैया थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज को हमेशा याद रखना बाबुआ, है ना। तो एनएस जो है ना, उत्तर दक्षिण में दिशा में ठहरेगा जब तक दूसरा के नैनों की बाण नहीं चलेगी, लेकिन किसी चुंबक के द्वारा यदि उसको आकर्षित कर लिया गया तो फिर गड़बड़ होगा। चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में होगा, मतलब कोई चुंबक होगा उसमें दो ध्रुव होंगे ही होंगे। ये मैंने आपको बताया कि कोई भी चुंबक होगा उसमें N और S होगा ही होगा। अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व तो नहीं रहता। कोई सोचे कि किसी चुंबक में केवल एक सिंगल ध्रुव होगा तो इम्पॉसिबल, वो सिंगल ध्रुव होता ही नहीं है। जब किसी चुंबक के पास एक चुंबकीय पदार्थ को लाया जाता है तो चुंबकीय पदार्थ में चुंबक के पास लाने वाले सिरों विजातीय ध्रुव तथा दूर वाले सजातीय ध्रुव प्रेरित हो जाता है। इसको बताता हूं आगे। चुंबक को पटकने या पीटने पर, गर्म करने पर चुंबकत्व नष्ट होता है। भाई देखो यार, कोई बेहतर मेहनत करता लेकिन बार बार उसे कोसोगे तो मेहनत करना बंद कर देगा। ऐसे ही चुंबक है, अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, लेकिन यदि उसको आप बार बार पटकोगे, पीटोगे, गर्म करोगे तो उसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखने वाले हो, क्लास में भी कुछ मजा आने वाला है, ठीक है। समय लगेगा, क्लास भाई आनंदित कब होगे, जब आप बेहतर से बेहतर कंटेंट सीख पाओगे। इसमें एक चीज है, आप लोगों को तो पता है कि चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, सजातीय में प्रतिकर्षण और विजातीय में आकर्षण, ये भी आपको पता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, सिंगल हो ही नहीं सकता, ये भी पता है। इसको यदि पीटेंगे, गर्म करेंगे, चुंबकत्व का गुण नष्ट होता है। चलिए, हमने बात करा कि एक हमारे पास चुंबक है, ठीक है सर, ये आपका N है, ये आपका S है। अब ये चुंबक है, ये प्योर चुंबक है, मतलब इसमें ऐसा गुण है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। अच्छा, अब यहां पर एक चुंबकीय पदार्थ लाया मैंने जिसमें किसी प्रकार से भी चुंबकत्व का गुण उत्पन्न नहीं है। ये आपका एक चुंबकीय पदार्थ लाया, यहां पे क्या लाया मैंने, चुंबकीय पदार्थ। क्या लाया बाबूजी, चुंबकीय पदार्थ। क्या लाया, चुंबकीय पदार्थ। अब होता क्या है समझिएगा, जैसे ही चुंबक को हमने चुंबकीय पदार्थ पे लाया तो पास वाला जो क्षेत्र होगा,
जो पास वाला क्षेत्र होगा वहां पर इसके जैसे सजाती नहीं, मतलब जैसे ऐसे तो यहां यस नहीं उत्पन्न होगा, बल्कि यहां पर पास वाले पे विजाती है, जैसे एस के पास वाले पर विजातीय ध्रुव और दूरवर्ती तल पर या दूरवर्ती क्षेत्र पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न होता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा भाई। ये अपनी ओर आकर्षित करेगा कब? जब कुछ ना कुछ इसमें भी ललायित होगा तब ना, कि ऐसे ही खींच लेगा। देखो भाई एक चीज हमेशा याद रखना, ये अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ गुण देखेगा तभी। बताया ना कि एक जैसे मैं ही हूं, मैं एक लड़के के साथ बढ़िया बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूं कि मेरा दोस्त बन जाए। मैं रात दिन सोचता हूं किस तरीके से नंबर मिल जाए, मैसेज कर लूं, बात कर लूं, क्योंकि भाई वो मेरे से बात नहीं करना चाहता है लेकिन मैं बात करना चाहता हूं। लेकिन इतना भी ये नहीं है कि भाई अरे गहरे किसी से भी बात कर लूंगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा जो है खींचेगा, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें किसी प्रकार से कोई गुण उत्पन्न ना हो। तो इसके कारण एक प्रेरण की क्रिया होती है। क्या होती है? प्रेरण की क्रिया। कौन सी क्रिया बच्चा? प्रेरण की क्रिया। इस प्रेरण की क्रिया के कारण है ना, यहां पर एच के पास वाले क्षेत्र पर विजातीय ध्रुव और दूरवर्ती यानी दूसरे क्षेत्र पर, दूसरे भाग पर सजातीय ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। इस कारण से इसको ये खींचने लग जाता है। ठीक है, ये चीज था अगला पॉइंट। क्लियर? अच्छा, अब आपने चुंबक पढ़ लिया, थोड़ा बहुत और कुछ सीख लेते हैं भाई। जैसे हम बात करते हैं, यदि दो ध्रुव, ठीक है, यदि दो ध्रुव जैसे N और S, ठीक है, अत्यंत पास पास स्थित हो तो इसे बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव। दो विजातीय ध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव। यदि चुंबकीय द्विध्रुव, दो ध्रुव अत्यंत पास पास स्थित हो, दूरी नगण्य हो, ना के बराबर हो, दूरी नगण्य हो, ना के बराबर होगा, तो इन्हें बोलेंगे चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, अब इन द्विध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है, द्विध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे बोलते हैं बच्चा चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं बच्चा? चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है वो चुंबकीय अक्ष कहलाती है। अच्छा, अब यदि हम बात करते हैं कि N और S, NS की जो लंबाई है वो 2L लेते हैं हमेशा। ठीक है, इसे बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव की लंबाई, है ना, या चुंबकीय दूरी। ठीक है, यहां पर क्या बोलते हैं इसको हम? चुंबकीय मोटर प्रभावी लंबाई। अच्छा, चुंबक की प्रभावी लंबाई। ठीक है, चुंबक की प्रभावी लंबाई वही है, चुंबक की प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई। देखो बिल्कुल परेशान ना होना, सब कुछ आप लोगों को लिखकर समझा रहा हूं, बाकी लिखा लिखा स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। मैंने क्या बोला? फिलहाल आप समझो कि चुंबक यदि अत्यंत पास पास स्थित है तो दो ध्रुवों का जो युग्म है वो चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, क्या कहलाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएगा। इनको मिलाने वाली, ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे बोलेंगे चुंबकीय अक्ष। क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। अब ये जो मिलाने वाली रेखा है इसकी जो लंबाई है N से S तक, इसकी जो लंबाई है वो चुंबक की प्रभावी लंबाई होगी। ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट, किसी भी ध्रुव में ऐसी शक्ति कि वो कितना किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे बोलेंगे चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य। क्या बोलेंगे? ध्रुव प्राबल्य। क्या बोलेंगे बच्चा? ध्रुव प्राबल्य। क्या बोलेंगे? ध्रुव प्राबल्य। यानी ध्रुवों के पास कितना क्षमता है आकर्षित करने का, ध्रुवों के पास कितनी शक्ति है किसी को खींचने की, वो शक्ति, वो क्षमता, वो ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव प्राबल्य। अब प्यारे बच्चों, ध्रुव प्राबल्य और प्रभावी लंबाई का गुणनफल ये आपका चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। कोई चुंबक है बच्चा, क्या है? कोई चुंबक है और चुंबक के ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, चुंबक के ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक समतल की हम कल्पना कर दें,
ये समतल, ये चुंबक है। समतल की कल्पना कर, चुंबक के ऊर्ध्वाधर एक समतल की कल्पना करते हैं तो इसको बोलते हैं, जानते हैं क्या? चुंबकीय यामोत्तर बोलते हैं। चुंबकीय याम्योत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर बोलते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग थोड़ा सा चुंबकीय अक्ष की बात करते हैं। तो चुंबकीय अक्ष हमने बताया कि हमारे एक चुंबक है, एन और एस है, इनको ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है बच्चों, वो क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। इसके बाद हमने कहा चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर की बात हमने ये करी कि NH एक आपका क्या है? चुंबक है। अब इस चुंबक के ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक समतल की हमने कल्पना कर ली। ये जो A, V, C और D ये आपका चुंबकीय यामोत्तर है। क्या है? चुंबकीय यामोत्तर। स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर जो समतल है वो चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। ये भी आप लोगों को क्लियर। प्रभावी लंबाई क्या कहलाता बच्चों? हमारा ये क्या है? N और S, ये हमारा चुंबक है। इसकी जो लंबाई है, ध्रुवों की जो बीच की लंबाई है, वो आपकी क्या कहलाती है? चुंबक की प्रभावी लंबाई। क्या कहलाती है? चुंबक की प्रभावी लंबाई। ध्रुव प्राबल्य मैंने आपको बताया कि किसी चुंबक के सिरों पर कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है अपनी ओर आकर्षित करने की, कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, वो ध्रुव प्राबल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव प्राबल्य। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। इसका मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्लियर? आगे चुंबकीय द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव तो आप लोगों को मैंने बताया कि यदि दो ध्रुव अत्यंत पास पास स्थित हैं, चुंबक के दो ध्रुव अत्यंत पास पास स्थित हैं, वो चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के दो ध्रुव अत्यंत पास पास है तो चुंबकीय द्विध्रुव कहलाएंगे। और प्यारे बच्चों समझिएगा, यदि हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा क्या कि किसी भी चुंबक की ध्रुव प्राबल्य कितनी है और उसकी प्रभावी लंबाई का गुणनफल ही आपका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है ना। थोड़ा सा बच्चों लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट का इशू है, इसलिए क्लास को जल्द खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये कूलाम की व्युत्क्रम बल के नियम को हम कल देखेंगे। आज भी और टास्क था लेकिन खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तक हमारा खत्म हो गया। इसमें आप लोगों को बस चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा ये है कि जब चुंबक के दो ध्रुव अत्यंत पास पास स्थित है तो उसको हम चुंबकीय द्विध्रुव बोलेंगे या निकाय बोलेंगे। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M जो है वो प्रभावी लंबाई और ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहां से एक चीज और आप याद रखिएगा, इसका होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। लेकिन लंबाई और आ गया तो एक और मीटर आ जाएगा तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। बाकी होमवर्क देता हूं इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र आप लोग खुद करके दिखाओगे, इतना तो बनता है यार आप लोगों से। एम्पियर है ना, धारा है, मीटर है, लंबाई है। एम्पियर को सीधा ए कर देना है ना, जैसे यहां पर द्रव्यमान नहीं है, एल नहीं है। ठीक है, एल है भाई, एल कितना है तो 2 है। टी है क्या? नहीं है। एम्पियर है, हाँ, ये आपका विमीय सूत्र हो गया। तो लाइट का प्रॉब्लम थोड़ा इशू ज्यादा है। यह क्लास को खत्म करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।